हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। यार बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल के बारे में, जिसको हम सब जानते हैं सपना के नाम से। उसकी कल एक वीडियो आती है जिसके बाद एक हंगामा बरपा होता है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, इसकी नॉर्मल वीडियोस पे मिलियंस व्यूज़ तकरीबन आ जाते हैं, 4 लाख 5 लाख, कभी कभी मिलियंस, कभी 8 लाख, इस तरीके से उसकी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं। जब से राजवीर की डेथ हुई है तब से उसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हुए हैं। इससे पहले भी उसके काफ़ी व्यूज़ अच्छे थे, लेकिन राजवीर की डेथ के बाद काफ़ी लोगों को उससे सिंपैथी है, जिसकी वजह से उसके हर व्लॉग्स को देखा जाता है, शेयर किया जाता है, बार बार देखा जाता है, तो उसको अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट कल की वीडियो है उस पर अब तक उसके व्यूज़ 279 पर अटक गए हैं, मतलब 279 से आगे ही नहीं बढ़ रहे। पता नहीं क्या मसला हुआ है ऐसा। और उसके बाद से अब तक उसकी कोई वीडियो नहीं आई है, कुछ भी अता पता उसका है नहीं। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ पर है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों के काफ़ी सारे सवाल है कि वो किधर गई है, खैरियत है, क्योंकि कल जो उसने वॉइस लीक की है, यानी वॉइस जो उसने सुनाई है, लीक सॉरी, जो उसने वॉइस सुनाई है, उसके बाद एक हंगामा बनता था। और वही काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि वॉइस जो सुनाई है उसने, उसके बाद उसका क्या हाल होगा, क्या नहीं होगा। काफ़ी लोग परेशान हैं कि वो ठीक भी है नहीं है, क्योंकि उसी घर में रहते हुए उसने उसी घर वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, जो कि सीरियसली बहुत बड़ी बात है। और पता है, काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं उन सबके जवाब देने वाली हूँ। आई डोंट नो कि सपना कभी इस बारे में जब बात करेगी भी नहीं करेगी, जवाब देगी भी नहीं देगी, लेकिन एक औरत होते हुए और एक औरत की बहुत सारी परेशानियों को समझते हुए मुझे, और एक शादीशुदा औरत होते हुए मुझे लगता है कि हम एक अच्छा आंसर जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला आंसर ये किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा भी बनता है, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब भी मेरे पास शायद मौजूद है, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। पर जो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो सपना की कल एक वीडियो आती है जहाँ पर उसने उस अपने फर्स्ट हस्बैंड की मार पिटाई की एक वॉइस थी जो उसने बनाई होती है। उस मार पिटाई में वो रो रही है, उसने गालियाँ भी दी हैं, वो भी सामने से सूरज उसने भी उसको गालियाँ दी है, और उसने उसको बहुत मारा है, किया है। उसके बाद भी उसका गला वगैरह उसने दबाया। काफ़ी वायलेंस जो है आपको उस वीडियो में सुनाई देगा, जो कि सीरियसली नहीं सुनने जैसी है भाई, नहीं सुना जा सकता। अच्छा, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि उसकी ज़बान ख़राब थी इसीलिए उसको मार पड़ी है, ये हुआ है, यानी वो अपने हस्बैंड को, मैंने ऐसे कमेंट्स भी रीड किए हैं, तो कोई ये ना बोले कि नहीं थे कमेंट्स। आप जाके देख लो, आपको हर किस्म का कमेंट उस वीडियो में मिलेगा। तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स है जहाँ पर ये लिखे हुए थे इसकी ज़बान इतनी बड़ी है ना, इसलिए इसको मार पड़ती थी, और सही थी। अब वो बंदा तो है नहीं, इसीलिए उस बंदे के खिलाफ जो है ये कुछ भी वीडियो बना रही है, सिंपैथी गेम खेल रही है, और अब तो बस सिंपैथी सिंपैथी, बहुत सारी बातें जो हैं वो उसके खिलाफ की गई है। देखो, सिंपैथी, मुझे नहीं लगता कि सिंपैथी भी अब उसके लिए कोई वर्ड मायने रखता है। उस लड़की ने इतनी उम्र में तकलीफ़ें जितनी झेली है ना, आई थिंक उसकी एज में मेरी एज में कुछ एक आध साल का फ़र्क है। मैं सोच सकती हूँ, जब आप इस एज पे बैठे हो और आपने अपने 2 हस्बैंड खो दिए हो, और आपके पास 2 बेटियाँ हो, मेरे पास खुद के पास 2 बेटियाँ हैं, मुझे पता है कि आप किस अजियत से गुजर रहे होते हो, आपकी ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाती है, कहाँ आपकी ज़िंदगी रुक जाती है, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं हो। भाई, रही बात यह है कि इसकी ज़बान लंबी थी या ये था, मुझे एक बात बताओ, अगर एक औरत की ज़बान लंबी है तो वहाँ से उसको कैसे हक मिल जाता है किसी भी आदमी को कि वो उस पर हाथ उठाए? हक तो मिलता ही नहीं भाई। अगर आदमी की ज़बान लंबी है तो क्या औरत मार सकती है उसको, कूट सकती है उसको? काफ़ी आदमियों की ज़बानें लंबी होती है। अगर आप 10 में से 8 आदमियों को देख लो तो उसकी ज़बान गज़बर की होगी, उसके पास तो ताने भरपूर होंगे। तो क्या औरत को हक मिल जाता है कि उसको धो डाले, जब दिल करे उसको मार डाले, फिर मारे उसको, उसका गला दबा दे? मिलता है ये हक औरत को? ये हक औरत को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मर्द को ज़रूर जस्टिफाई कर दिया जाता है कि औरत की ज़बान तेज़ थी इसलिए उसने हाथ चलाया। भाई, हाथ चलाया ही क्यों, उठाया ही क्यों? तुमको नहीं हो रहा बर्दाश्त, तुम उसे उठाओ, उसकी माँ के घर भेज दो, तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है। तुम इसको डिवोर्स दे सकते हो, तुम जा सकते हो छोड़ के, तुम्हारी नहीं बन रही, ठीक है, इश्यूज़ हैं, दोनों अलग ही इख्तियार कर सकते हो। मारने का हक तुम्हें कौन देता है, मुझे ये बता दो। किसने, कौन से लिखा हुआ है कायदे में, कानून में, कि औरत को मारने का हक मिल जाएगा अगर औरत की ज़बान लंबी है? मैं ये नहीं कह रही कि औरत जो ज़बान लंबी है वो ठीक है, नहीं, गलत है। मैं बोलती हूँ औरत की ज़बान लंबी नहीं होनी चाहिए, उसको भी अपने दायरे में और अपनी सारी चीज़ें उसको भी पता होनी चाहिए। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि औरत की ज़बान उस वक्त लंबी होती है जब उस पर बेजा जुल्म ढाया जाता है, तभी वो आके सामने आके बोलती है ना। वरना हर औरत घर बसाने के लिए होती है। और सपना जिस बैकग्राउंड से आई थी, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उस पर डबल ट्रिपल प्रेशर था कि तुम्हें ये घर बसाना है, क्योंकि वो एक गरीब घराने से आई थी, और जो उसके ससुराल वाले थे वो काफ़ी अच्छे, मतलब के पैसों वाले थे, ठीक ठाक दिखाते पीते घराने से थे। तो उस पर उसकी फैमिली का प्रेशर था। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में था अपनी माँ बाप को बता देती, चली जाती, ये कर लेती, घर चली जाती। भाई, मैं एक बात बताऊँ, जो लोअर मिडिल क्लास से फैमिलीज़ होती हैं, मिडिल क्लास की फैमिलीज़ की जो लड़कियों की शादियाँ होती है ना, उन पर माँ बाप की तरफ से बहुत प्रेशर होता है घर बसाने का। उनको कहा जाता है नहीं, तुम्हें घर बसाना है, तुमने घर बसाना है। अगर वो कभी कह भी देना तो
सामने से कहा जाता है एक बच्चा हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे ना सब ठीक हो जाएंगे। हमें सामने से ये सलाह दी जाती है, हमें सामने से ये नहीं कहा जाता कि तुम आ जाओ हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम पर हाथ उठा रहा है, नहीं, हमें बर्दाश्त करने की ही सलाह दी जाती है। और वही बर्दाश्त करने की सलाह उसे भी दी गई होगी, मैं आपको गारंटी से देती हूँ कि उसने अगर ये बात कभी डिस्कस भी की होगी ना अपनी फैमिली वालों से। सबसे पहली बात आती है, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए कि इसने अब क्यों लीक किया है ये वीडियो या ये वॉइस। देखो मुझे लग रहा है अब पानी जो है ना वो सर से गुजर गया है। बहुत बार मुझे जब इसकी वीडियोस आती है ना इसके सास ससुर के खिलाफ, मुझे लगता है कि यार एक सवाल मेरा बनता है, तुम एक अच्छी खासी इंडिपेंडेंट वुमेन हो चुकी हो, ठीक है, यूट्यूब तुम्हें बहुत अच्छा अर्निंग दे रहा है, तुम अच्छा खासा जो है वो अर्न कर रही हो और तुम अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती हो। यानी तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी 2 बच्चियां हैं और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास अच्छे खासे चलते हुए चैनल्स हैं, तुम्हारा अपना सपना है जो तुमने अधूरा छोड़ा था फैशन डिज़ाइनिंग का, एक अच्छे शहर में जाके तुम जिंदगी, जिस सास ससुर के खातर तुम ये सब कुछ कुर्बानियाँ दे रही हो एक छोटे शहर में रह के, वो सास ससुर तुम्हारी जान लेने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि जिस किस्म की मार कुटाई की गई है, क्या आवाज़ सवाल नहीं गई होगी भाई? इतने छोटे छोटे को इतने बड़े घर नहीं है जहाँ पर उसकी आवाज़ या उसका रोना जो है वो नहीं गया होगा, तो क्या ऐसे उसको पिटने दिया गया होगा? देखो काफ़ी लोग हैं कि उसको ये वीडियो बनाने का टाइम मिल गया, कैसे मिल गया भाई? अगर आपको पता हो तो वो जब वो वीडियो स्टार्ट थी, जब वो वॉइस स्टार्ट होती है, वो रूम में आता है, मतलब वो उस वक्त रूम में नहीं होता है, तो इतना तो दिमाग एक औरत का चलता है। मतलब ये नीचे कमेंट आ रहा है कि इसका दिमाग यूं चल रहा था कि वॉइस लीक करनी है, उसने किसी को कॉल, भाई किसको कॉल करेगी, कौन सुनता है, मुझे ये बताओ। हमें सिर्फ बोलना आता है, आवाज़ हम फिर भी नहीं उठाते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, हम सिर्फ लड़की पे ब्लेम डालते हैं। आज भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स इसके बहुत अच्छे के लिए, लेकिन आज भी कमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये सिंपैथी के लिए कर रही है, इसको घर नहीं बसाना था, ये नहीं करना था। ओ भाई उस औरत ने घर बसाया है, ये अब सिंपैथी के लिए कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन गलत तो गलत ही है ना। हाँ मैं ये कहूँगी कि देखो यहाँ पर मुझे ही थोड़ा सा पॉइंट लगता है कि वो आदमी अब मर चुका है, ठीक है। अगर तुम ये काम अगर ये उस वक्त करती ना, जैसे अगर ये अपने ससुराल वालों से अलग हो जाती, ठीक है, अभी काफ़ी टाइम से इसको जो है वो बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है सब्सक्राइबर्स की तरफ से, काफ़ी लोगों को लग रहा है गलत है, ये कमेंट सेक्शन में इसके देखने को मिल रहा था काफ़ी टाइम से। लेकिन मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अगर ये अपने सास ससुर से अलग होने का फैसला कर लेती और लोग अगर उस पर फिर भी कमेंटबाजी कर रहे होते और अगर ये उस टाइम पर ये वॉइसेस लीक करती तो शायद ये जस्टिस हो भी जाता कि चलो ठीक है, उसको अपनी इमेज साफ करनी थी, उसको लोगों को बताना था कि मैंने गलत फैसला नहीं किया, मुझ पर इतना कुछ जुल्म हुआ, उसके बाद जो है मैंने ये फैसला किया, तो शायद मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट इसको अच्छा मिल जाता। लेकिन इसने जज्बात में आके, मैंने भी अपने ऊपर और प्रेशर नहीं ले सकी। देखिए एक औरत दुख ले लेगी भी, कितना दुख लेगी मुझे बताओ। 2 शौहरों को खोने का गम, ठीक है, चाहे वो जैसा भी था, लेकिन वो उसका शौहर था, उसके बच्ची का बाप था। जब वो गया उसके सर से, जब ये उठा उसके सर से उसका साया, तो वो हिली तो है ना, वो हिली है, जाहिर सी बात है, उसको समझ लिया है कि अब क्या होगा मेरी जिंदगी के अंदर, क्या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा है। काफ़ी लोग उसको कह रहे हैं शातिर है, इसने बहुत शातिरगिरी से। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है, जहाँ पर कि एक भाई से जब इसके साथ इतने बुरे हालात थे, राजवीर के साथ जो है इसने फिर शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया, उसी घर में दोबारा इसने शादी कैसे कर ली। एक तरफ मुझे लगता है कि शायद उसने अपनी बच्ची का सोचा कि ठीक है मेरे पास मेरी बेटी है, उसी घर में रहेगी, उसी घर में। काफ़ी कमेंट्स थे कि उसको लग रहा था कि उसकी बेटी को अगर ये लेके यहाँ से निकल जाएगी तो उसको ये हक नहीं देंगे, ज़मीन जायदाद में हक नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। बहुत सारे कमेंट्स मैंने नीचे रीड किए। तो अब भी उसको यही डर है कि अगर वो निकल गई तो उसको ज़मीन जायदाद में हक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अंशु के बाप शायद है ना, जो उसके घर में जो अंशु रहती है, उसके जो बाप है ना, वो काफ़ी इस मामले में मुझे अजीब सा फील होता है, क्योंकि उसने पहले भी बताया था कि उन्होंने आके चैनल के पासवर्ड्स और ये सब मांगे थे जब राजवीर की डेथ हुई थी। तो इसने ये कैसे हाँ कह दिया? मतलब उसको तो बाद में पता चला ना कि राजवीर ऐसा नहीं है, उसको तो ये चीज़ बाद में पता चली। पहले तो इसका जो एक्सपीरियंस रहा वो उसके साथ रहा, सूरज के साथ रहा। जब सूरज ने इतना बुरा इसका हाल किया था तो इसने कैसे जो है वो राजवीर से शादी करने के लिए हाँ बोल दी। और अगर राजवीर से शादी की और अगर ये कह रही है कि ब्लैकमेल हुए थे या ये लोग डर गए थे मेरी इस वॉइसेस की वजह से, इन्होंने मुझे इसीलिए इस घर में शादी करवा दी, तो ये अब क्यों नहीं डर रहे हैं? मतलब अब क्यों नहीं डर रहे हैं? जिन लोगों को बदनामी का डर पहले था तो उन लोगों को बदनामी का डर अब क्यों नहीं है? अब ये क्यों इस तरीके से बन चुके हैं? देखो उनका गम भी कम नहीं है, उनका साइड अब तक हमारे सामने कभी भी नहीं आता। हमारे सामने जब भी आया सपना आई है, सपना जब आती है पहले सपना आगे गालियां पड़वाती है। देखो वीडियोस में गालियां पड़ती है उसके सास ससुर को, ठीक है, वो कुछ भी होता है वो लाके रख देती है यूट्यूब पर इसके सास ससुर गालियां। फिर जब उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो वो अपनी पब्लिक को फौरन कहती है कि बस अब मेरे सास ससुर को बुरा कहना बंद कर दो। भाई वो पब्लिक है, वो भी इस दफ़ा जब ये सब कुछ सीन हुआ है ना तो पब्लिक ने इसी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि तुमने आदत बना ली, पहले तुम आती हो गालियां पड़वाती हो, फिर तुम
तुम उसी ऑडियंस को बोलती हो कि अब बहुत हो गया, अब तुम मेरे सासू को खराब ना कहो, तो ऑडियंस है भाई, पागल थोड़ी है जो तुम्हारी इतनी बात सुनेगी। देखो हमदर्दी बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आके खड़े हो जाते हैं कि जिस घर में तुम्हें इतनी मारपीट दी गई, उस घर में तुमने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया। और अभी जो वॉइसेस लीक हुई है, इसमें नीतू का नाम भी सामने आया है। काफी लोग कह रहे हैं कि क्या उसकी नीतू से पहले से बातचीत थी, क्या था, या नीतू ने उसको हिम्मत दी है। लखनीत, हमें पता है कि लास्ट टाइम अभी लखनीत जो है वो उससे मिलने के लिए गए थे, तो काफ़ी लोगों का सवाल है क्या लखनीत ने जो है वो उसको हिम्मत दी है कि तुम ऐसी वॉइसेस वगैरह लीक करो, अपने लिए कदम उठाओ। काफ़ी क्वेश्चंस ये भी है कमेंट बॉक्स में कि क्या ये एक अलग घर की तैयारी है, कि वो अलग होना चाह रही है, इसीलिए वो अपनी इमेज साफ करके जो है वो अलग घर लेना चाह रही है, ताकि अगर कल कोई, मैंने ये भी कमेंट पढ़ा था कि इसको अब शादी करनी है, इसीलिए ये पहले इनको इतना गंदा कर देगी ताकि अगर ये दूसरी शादी करे तो लोग बोले कि यार ये मजलूम है। देखो भाई, ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है सीरियसली। लेकिन मुझे उस बंदी की, जब मैंने उसका रोना देखा ना, तो मुझे वो सीरियसली उसका रोना जेन्युइन लगा है। लेकिन हम यहाँ पर किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। एज अ रिएक्शन, एज अ औरत, मैं बहुत ज़्यादा सिंपैथी उसके साथ दिखा सकती हूँ, लेकिन एक तरफ हम ये भी नहीं, ये सोच भी नहीं हटा सकते हैं कि औरतें भी बहुत कुछ शातिर खेल खेल जाती हैं। देखो वो इतनी शातिर लगती तो नहीं, लेकिन हमें नहीं पता कि हो सकता है कि कहीं उसका माइंड इस तरफ हो कि हाँ शायद मैं उनको गंदा कर दूं। मुझे इस वक्त ये वॉइस लीक करना समझ नहीं आया। मतलब ठीक है, इससे पहले भी इसको बहुत बार बोला गया है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। जब उसके राजवीर की डेथ हुई थी तब भी उसको अपशगुन और पता नहीं क्या कुछ बोला गया था। और नीचे कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ जो इसके हक में है ना, जो यानी सपना के साथ है, वो नीचे बोले अच्छा हुआ ये सूरज मर गया, अच्छा हुआ इसको तो ये हो गया, अच्छा हुआ तो ये, तो उसको तो ऐसे ही मरना चाहिए था, इसको तो ऐसे ही मतलब तुम मरे हुए इंसान को बातें सुनवा रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। चाहे आपको जितनी भी प्रॉब्लमेटिक आपकी जिंदगी हो, आपको अगर शेयर करना होता तो मेरे हिसाब से आप अभी की कुछ वीडियोस या कुछ वॉइसेस लीक करती, वो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि आपके मुताबिक सपना का कहना ये कि अभी भी उसके सास ससुर ठीक नहीं है, वो अभी भी ताने तशने सब देते रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर उसको शेयर करना था तो वो इस टाइम का शेयर करती। उसने पिछली उस वीडियो को निकाल कर, उस वॉइस को निकाल के क्यों शेयर किया, जो कि ऑलरेडी इस वक्त इसका हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। उसको लोग बेकार की गालियाँ दे रहे हैं, उसकी बददुआएं दे रहे हैं उसको, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक है। भाई आपका हस्बैंड जितना भी बुरा था, लेकिन वो अब चला गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। हो सकता है इस वक्त ये होता तो माफ़ी वगैरह भी मांग लेता है इन सब, उसमें उसको समझ आ जाती कि यार मेरे माँ बाप ही गलत हैं। लेकिन वो नहीं है, वो अपनी जस्टिफाई देने के लिए भी नहीं है, अपना जस्टिफिकेशन भी देने के लिए नहीं, अपने साइड का पक्ष रखने के लिए भी नहीं है। वो तो है ही नहीं, वो बंदा मौजूद ही नहीं है। तो उस बंदे की ना मौजूदगी में इस किस्म के बयान देना, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा उस बंदे के साथ नाइंसाफ़ी भी है। और देखो, अगर मुझे लग रहा है सपना का मकसद ये है कि अब उसको एक बड़े शहर में शिफ्ट होना है और उसको जाकर वहाँ रहना है, इसलिए वो सोच रही है कि मैं उनको गंदा करूँ ताकि लोग मुझे टारगेट ना करें बाद में निकल के। जब मैं ये घर छोड़ूं तो लोग मुझे ये ना बोले कि तुमने घर छोड़ा, क्योंकि वो चाह रही है, अगर लोगों को लग रहा है कि सिंपैथी ले रही है और सिंपैथी लेके ये अलग होना चाह रही है ताकि लोग जो है इसको सपोर्ट करें। और क्योंकि अगर वो बेस पर अलग हुई तो इसके पास सिर्फ यूट्यूब की बेस होगी। अगर उसने यहाँ पर खराब की ये बेस तो ऑब्वियसली इसके व्यूज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो जाएंगे। तो काफ़ी लोगों को ये भी फील हो रहा है कि ये इस वजह से ये सब कुछ कर रही है ताकि लोग जो है वो उसके साथ और जुड़े और जुड़ के लोग उसको सपोर्ट करें। और अगर वो अलग होने का यहाँ से सोचती है तो वो इसको सपोर्ट मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर हो रहा है, जब इसके साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ है, चलो ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ चलो उसने राजवीर से भी शादी कर ली, ठीक है। अब जब राजवीर की डेथ हो गई, जब भी इसके सास ससुर, ये कुछ आई थिंक 5वीं 6वीं बार है जब ये सब कुछ हुआ है, तो ये क्यों बर्दाश्त कर रही है? मतलब अब क्यों बर्दाश्त कर रही है जब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है? चलो उस टाइम पे समझ में आ रहा था जब उसने सूरज का बर्दाश्त किया कि उसके माँ बाप जो है वो नहीं थे, मतलब वेल सेटल्ड नहीं थे, वो अब भी गरीब है। हमने देखा है इसकी पुरानी वीडियोज़ में, जब अब ये गई थी घर तब उनके पास काफ़ी जो है वो बहुत सारी जो ज़रूरियात की चीज़ें थी वो भी हमें उनके घर में नहीं दिख रही थी। तो यानी हमें पता है कि वो इतने ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं है। अभी जब उसने बताया कि उसके माँ बाप भी आए थे घर में, तब भी एक हंगामा बरपा हुआ था। हमें हर वक्त हमें एक हंगामा उसके घर में देखने को मिलता है। कुछ दिन चीज़ें बहुत स्मूथली चलती है, फिर एक हंगामा बरपा होता है, फिर वो लड़की सब कुछ भूल भुला के अपने सास ससुर का साथ देती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको अच्छा करती है। देखो मुझे वो लड़की काफ़ी जेन्युइन लगती है, लेकिन मैं दोनों पहलू पे इसीलिए बात कर रही हूँ कि भाई ये दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सीरियसली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे मासूम चेहरों के पीछे बहुत कुछ शर वाले चेहरे भी छुपे होते हैं, इस बात को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल तक तो ये लड़की ही इनोसेंट लग रही है मुझे, क्योंकि वो लड़की ने जितना कुछ झेला है, एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता है झेलना। बाकी हम सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ यही बात करें। अच्छा, इसके ऊपर एक भी इल्ज़ाम था, अच्छा एक इल्ज़ाम जो ना इसके ऊपर बहुत था, जब राजवीर से जब इसने शादी की थी ना, तब काफ़ी एलिगेशंस लगे थे कि इसने राजवीर से मोहब्बत की थी, उसके बाद इसने शादी की है। और सूरज की तो बाई चांस डेथ हुई थी, क्योंकि कोरोना में डेथ हुई थी।
तो ये तो शुक्र है कि इस ऊपर कभी सूरज की डेथ का इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन हाँ ये इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा था कि इसको राजवीर से मोहब्बत थी, इसलिए इसने राजवीर से शादी की। तो ये भी एक एलिगेशन इस पर लगा हुआ है। उस एलिगेशन का भी कोई सर पैर है नहीं, बस एलिगेशन लग गया है। तो ये आपको बहुत कुछ मिल जाता है भाई, ये दुनिया है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो देखो उस लड़की के साथ गलत हो रहा है, और जो उसके साथ हुआ है मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ठीक है। मर्द को कहीं से हक नहीं मिलता है औरत को मारने का, औरत को मारने का हक कभी भी नहीं मिलता। और मर्द ये एक्सक्यूज दे देता है कि इसकी ज़बान लंबी थी, इसका ये था, इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। ओ भाई, तो अपना हाथ काट के रख दे, नहीं बर्दाश्त हो रही, नहीं संभाली जा रही, तो आप साइड में रखो और आप साइड में निकल लो। मेरे हिसाब से औरत को मारने वाला जो मर्द है ना, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। आज मेरी सी वॉइस भी जो ना वो बार बार डाउन हो जाती है। बाकी भाई मेरे हिसाब से तो जो ना, जो मर्द किसी औरत पर हाथ उठाता है ना, तो वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। और अभी रिसेंट सुनाई में आ रहा है कि उसी की कुछ आई थिंक मामू ससुर के घर या पता नहीं बुआ के घर, बुआ की बहू की जो है उसकी भी एक वॉइस लीक हो रही है, जहाँ पर उसको भी मारा जा रहा है। यानी एक ही खानदान की बहुओं पे इतना जुल्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई मुझे नहीं पता, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार। मारा मारी की मतलब हिम्मत कैसे होती है, जुर्रत कैसे होती है कि आप औरत को, जिस औरत को आप खुद ब्याह के लाए हो, इतनी छोटी छोटी सी एजों में शादियां हो जाती हैं। आज भी देखो काफी घरों में शादी होती है। मैं खुद 17 साल की उम्र में शादी करके आई हूँ, और जब वो लड़की जो अब सपना बोलती है कि मैं 18 साल की उम्र में शादी करके गई हूँ, तो यार उस वक्त लड़की को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत छोटी एज में गई होती है, लेकिन नहीं समझा जा रहा होता ससुराल से। आप एक बहुत जहनी सफर करते हो भाई, बहुत खतरनाक जहनी सफर होता है। मुझे पता है एक 17 साल की उम्र में शादी करके आना, फिर उस घर को समझना, एक बच्चा पैदा कर देना, यानी 19 साल की उम्र में मैं जो है वो माँ बन चुकी थी। तो मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता है मैनेज करना, आपको कितना कुछ समझना पड़ता है। आपको लोग नहीं समझ में आ रहे होते, वो आपको नहीं समझ पा रहे होते, आपकी एज बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हो, वक्त के साथ साथ आप संभल जाते हो। बट लेकिन ईजी नहीं होता है एक लड़की के लिए, और वो इस टाइम पर सीरियसली उसके लिए बहुत हार्ड टाइम है, मुझे पता है। लेकिन मुझे एक लगता है कि इसकी ज़िंदगी बहुत आसान निकल सकती है, यानी अगर ये अपनी ज़िंदगी को यहाँ से करे टाटा बाय बाय। इवन लखन ने कमेंट भी किया हुआ है कि बहन तुम यहाँ आ जाओ, और काफ़ी लोग लखनीत को भी कह रहे हैं, लखन के वीडियोस पे भी जाके कह रहे हैं कि आप उसको यहाँ पे बुला लो, यहाँ पे बुला लो, उसका वहाँ पे खतरा है क्योंकि वो गायब हो गई है, इस वजह से काफ़ी लोगों को खतरा लग रहा है। तो लखन ने उसको कहा है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। जब उसको इतने बड़े यूट्यूबर से सपोर्ट मिल रहा है, तो आई थिंक सो इसको इस टाइम पर अब उसको सोचना चाहिए। सब गए भाड़ में, देखो मुझे लगता है सब भाड़ में गए। उसकी वजह यह है कि ऑडियंस को छोड़ दे भाई, और सबसे पहले ऑडियंस को, क्योंकि इसकी ऑडियंस जो ना वो काफ़ी अब मिल बढ़ गई है। पहले तो सब इसी के साथ थे, अभी जो ना मैंने जितने कमेंट्स पढ़े हैं ना, वो ऑडियंस जो ना तकरीबन 60 to 70% जो ना वो उसके अगेंस्ट मुझे लग रही थी, कि जो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे कि तुम सिंपैथी ले रही हो। देखो ऑडियंस भी थक गई है, क्योंकि वो कंटेंट देख देख के ऑडियंस भी थक गई। ऑडियंस कंटेंट देखने के लिए आती जरूर है, अब एक ही कंटेंट देखने को मिल रहा है, सिंपैथी। कभी सास ससुर खराब हो जाते, कभी अच्छे हो जाते, कभी ये हो जाता, कभी वो हो जाता, तो लोग जो थक गए उसमें। तो लोगों का भी गलती नहीं है, मुझे लगता है इनको ये जो इसके जो आसपास के ससुराल वाले ना, इस सबको, मैंने ऑडियंस को भाड़ में डालने का नहीं बोला था, वरना फिर ऑडियंस गुस्से में रहती है। ये जो आसपास जो इसके ससुराल वाले ना, ये सबको, इन सबको उसको भाड़ में डाल के इसको आ जाना चाहिए किसी बड़े शहर में। एक तो उसको सपना था फैशन डिजाइनिंग का, इसको सपने पे ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा खासा अर्न कर रही है, यूट्यूब बहुत अच्छी पेमेंट देता है, इसके जितने व्यूज़ है ना उसको काफ़ी अच्छी अर्निंग मिल रही है। अपने यूट्यूब करियर पर इसको फोकस करना चाहिए, अपने व्लॉग्स को बेहतर बनाना चाहिए। अब इस रोने धोने की ज़िंदगी से उसको बाहर आके अपनी रियल लाइफ की ज़िंदगी पर फोकस करना चाहिए। जो होना था वो हो चुका है, वक्त गुजर चुका है। अब वक्त है अपनी बच्चियों के लिए सपोर्ट बनने का, अपने लिए सपोर्ट बनने का, क्योंकि जिस मेंटल प्रेशर से वो गुजर रही है इस टाइम पर। और मैंने देखा यार, वो जब भी बीमार होती है ना, इसके ससुराल वाले गायब हो जाते हैं। इसके ससुराल वाले देखते हैं, अभी बीच में भी इतनी मगजमारी हुई जो उनके घर में, इसके घर ससुराल वालों ने बच्चियों तक को नहीं देखा। यानी कि यार चलो ठीक है, तुम्हारा मसला तुम्हारी बहू से, तुम्हारे घर के बच्चों से क्यों है? उसमें तो तुमको तुम्हारे बेटे दिखने चाहिए ना। अगर तुमने 2-2 बेटे खो दिए हैं, तुम्हें नहीं है बहू पसंद, तुम उसको जाने दो घर से। तुम्हें बहू को रखना भी है, बच्चों को रखना भी है, और उसको ताने भी कसने, यानी तुम्हारी अपनी खुन्नस निकालने के लिए तुम्हें घर में बहू चाहिए। अगर तुमने अपने 2 बेटे खाए, तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, तो उसने भी अपने 2 शौहर खोए हैं, 2 छोटी बच्चियों के बाप खोए हैं, जिनके अभी तो उन्होंने कुछ नहीं देखा उन बच्चियों ने दुनिया में आके। यानी इसमें से जो उनकी जो लास्ट वाली जो उसकी बेटी है, जब वो बड़ी होगी उसको तो अपना बाप याद भी नहीं होगा, और जो पहली वाली बेटी है उसको भी अपना बाप, जो सगा बाप है, वो उसको याद नहीं होगा। चलो राजवीर की फिर भी हल्की सी झलक उसको याद होगी, लेकिन उसको सूरज की तो झलक भी याद नहीं होगी। तो अब उसे अपनी बच्चियों का सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर वो इस चीज़ पर है कि उसको ऑडियंस अच्छी ही बोले, वो ऑडियंस के सामने नहीं ख़राब बने, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑडियंस को वो खुश कर ही नहीं सकती किसी भी हाल में।
जब ऑडियंस उसको उस हाल में भी उससे क्वेश्चन कर सकती हैं, जब रिएक्शंस चैनल्स वाले जब उससे उस हाल में भी क्वेश्चन चेक कर पूछ सकते हैं। जब राजवीर की डेथ हुई थी तो उससे राजवीर की बॉडी दिखाने की डिमांड की गई थी कि हमें यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच्ची हो तो हमें बॉडी दिखाओ, ये करो वो करो। तो जब ऑडियंस उस टाइम पे तुम्हारी खुश नहीं थी, तुम्हें जो है वो सवालात के घेरे में खड़ा कर दिया था, कटघरे में खड़ा कर दिया था, तो तुम अब भी नहीं कर सकती हो इस टाइम पे। अब तुम्हारा बनता है, तुमने जितना लोगों को करना था सेटिस्फाई कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हुई हो, तुमने कर लिया। अब आई थिंक सो इस टाइम पर अब तुम्हारा बनता है कि तुम अब अपनी बच्चियों के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। अपनी ज़िंदगी को, मुझे लगता है कि जुल्म बर्दाश्त करना भी जो है ना वो अपने आप पर जुल्म है, आप अपने आप से ज़्यादती कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं औरत मजबूर हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास सपोर्ट है, तो फिर मुझे लगता है ऐसे भी जुल्म को, किसी भी जुल्म को बर्दाश्त करना, आप अपने साथ सिर्फ ज्यादती कर रहे हो। भाड़ में डालो सबको, हर चीज़ को साइड करो। जितना फ़र्ज़ आपने निभाना था वो लड़की फिर भी अपना फ़र्ज़ समझ के निभा रही है कि नहीं उनके बेटे चले गए हैं, मैं अपना फ़र्ज़। देखो उस लड़की की मुझे यही थिंकिंग लगती है, जब तक मैंने उसको देखा है, कि उसकी ये थिंकिंग है कि नहीं यार, उन लोगों ने भी अपने 2 बेटे खोए हैं, मैं उनको जो है वो उनके बेटों की कमी ना महसूस होने दूं, मैं उनको इस ज़िंदगी के इस मकाम पे आके अकेला ना छोड़ूं, वो इस ज़िंदगी के मकाम पर अकेले ठोकरे ना कर, मैं उनको संभालूं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारूं और उनके साथ रहूं। वो मैंने उसके अंदर वो चीज़ देखी है, वो ये कोशिश करती भी है। लेकिन जब उस बंदों को ही नहीं है, जब उनको ही शौक है दूसरे लोगों की मोहताजियाँ लेने का, उनको ही शौक है दूसरे लोगों की चौखटों पर जाने का, तो फिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम्हें कोई रकात का सवाब नहीं मिल रहा है, तुम कुछ सवाब नहीं हासिल कर रही हो, सिर्फ अपने आप को ज़हनी टॉर्चर में डाल रही हो। एक टाइम आएगा कि तुम अपने आप से या तो तंग आके तुम अपने आप को खत्म कर दोगी, या तो तुम इन सब चीज़ों से खुद खत्म हो जाओगी। सीरियसली, अगर तुमने इस वक्त अपने लिए सपना ने अगर इस टाइम पर कदम नहीं उठाया ना, तो वो वक्त दूर नहीं है जब सपना इन सब चीज़ों से ख़त्म हो चुकी होगी। देखो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन भाई एक मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करना, इतना बर्दाश्त करना एक औरत के लिए ईजी नहीं होता है। वो मेंटली कितना डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है, उसकी नॉर्मल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आसान नहीं है एक औरत के लिए सब कुछ झेलना करना। तो भाई उस टाइम पर अब फ़र्ज़ मेरा, मुझे लगता है कि उसका अब फ़र्ज़ यहाँ पे ख़त्म होता है और उसको अब अपने लिए सोचना चाहिए, अपने बच्चियों के लिए सोचना चाहिए। जो बंदे अपना भला खुद नहीं सोच रहे, क्या उनको अकल नहीं है कि अगर सपना छोड़ के हमें चली गई तो हमारा क्या होगा? जब उनको अकल नहीं है, जब उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है, तो वो लड़की अब क्यों फ़िक्र करे? भाई तुम सबको साइड में रखो, तुम अपनी ज़िंदगी देखो, अपने बच्चे देखो। और एक और सवाल उसके कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा था कि अभी अपनी माँ के घर क्यों जाती है, पहले तो नहीं जाती थी। तो देखो पहले मुझे लगता है कि उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इमोशनली उसकी, और कि ठीक है वो इमोशनल ठीक थी, उसके पास राजवीर था तो उसने अपने आप को संभाल लिया था और राजवीर की वजह से वो संभल गई थी। इसने अभी भी इस वीडियो में कहा कि राजवीर जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, राजवीर जी ने मुझे ज़िंदगी का मकसद सिखाया, उन्होंने मुझे जीना सिखाया, ये सब कुछ और उसने बता दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने राजवीर की वो नेचर देखी थी सूरज के वक्त भी, तो शायद उसको लगा कि नहीं यार ये बंदा, जब उसको शादी की ऑफर मिली यहाँ से, या उसने खुद शादी के लिए कहा कि नहीं मुझे राजवीर से शादी करनी है, जो भी हुआ इन द सेंस हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसको लगा कि नहीं यार ये बंदा जेंटलमैन है, मैं उससे शादी कर सकती हूँ। तो उसकी ने वो चीज़ कही है कि देखो ये बंदा हमेशा जेंटलमैन निकला, इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया था, बहुत अच्छा था। लेकिन उस अच्छे बंदे के साथ भी ये गलत होना था और वो गलत हुआ और वो उसकी ज़िंदगी से चला गया और वो फिर बेआसरा। यानी एक औरत को इतनी मुश्किल से खुशी मिली थी, अगर वो उसको राजवीर की शक्ल में खुशी मिली थी तो वो भी उससे छिन गई और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मतलब ख़त्म हो जाती है यार, औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है सीरियसली। तो मुझे लगता है कि उस औरत को अब अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और अल्लाह पाक, मेरी तो दुआ है कि मैं ये भी यहाँ पे नहीं देख रही हूँ मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, ये वाला फंडा नहीं है मेरा कि किस मज़हब से है या किस जगह से है, लेकिन मेरी दुआ सिर्फ इतनी है कि यार उस लड़की के लिए आसानियाँ हो, वो लड़की जहाँ भी हो सेफ़ हो, उसके लिए आसानियाँ हो, उसके लिए जो है वो चीज़ें आगे के लिए भी आसान हो, उसके हक़ में जो बेहतर हो वो हो, उसकी बच्चियों के हक़ में जो बेहतर हो वो हो, और अल्लाह पाक उसको जो है हिम्मत दे ये सब कुछ झेलने की। और आप लोग भी दुआ करो उसके लिए कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं और उसके लिए दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बनती कोशिश है कि हम उसके लिए दुआ करें कि यार अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे कि वो इन सब चीज़ों से निकल कर अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर सके। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना अब तक अगर नहीं किया हो तो। अगर यहाँ तक वीडियो सुनी हो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।